विशेष सूचना / वार्निंग। यह वीडियो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। अगर मेरे द्वारा बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कृपया अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। हेलो दोस्तों, आज का जो माहौल बना हुआ है जंतर मंतर में, जो हुजूम, जो भीड़, जो हुजूम वहाँ पे लगा हुआ है छात्रों का, और वो वहाँ पे हमारी माँ बहनें और हमारे आपके भाई बहन, हमारे आपकी माँ बहनें, हमारे आपके भाई बहन, तमाम देश के नागरिक वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। और जो हुजूम वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, यह वही भीड़ है, ये वही भीड़ है कि जो हिंदी सिनेमा जगत के जोकर कलाकारों की फिल्म देखते हैं और जिसका टिकट 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए तक का होता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में हम और आप, हमारे आपके बहन भाई, नातेदार, रिश्तेदार या हमारा सारा देश जब इनकी मूवी या इनकी फिल्में देखते हैं, तो इनको जो है महीने 2 महीने में ही 2100 करोड़ का, 1100 करोड़ का, न जाने कितने का इनकम हो जाता है। और ये बहुत बहुत ऊंचाई, रातों रात बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। लेकिन हम इनकी इतनी कद्र करते हैं, हम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और इनकी मूवी दिलो जान से देखते हैं, लाइन लगाते हैं थिएटर में, बड़ी बड़ी लाइनें लगाते हैं। और कुछ गुजरा हुआ जमाना ऐसा भी था कि लोग जो है किस तरह से मूवी देखा करते थे, कैसे टिकट मिलती थी, आप जानते हैं हमारी दीवानगी इनके प्रति कैसी है। लेकिन मैं आज ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूं कि आप ये देखिए कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम और आप तो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जो है किस तरह का प्रचार करते हैं, किस तरह से लोगों से भिड़ जाते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो कितने अच्छे हैं हमारे आपके प्रति, वो हमारे आपके प्रति इतने अच्छे हैं कि आज दिल्ली जंतर मंतर में जो हालात बने हुए हैं, वो घर में इतने मोटे मोटे गद्दों पर बैठकर, सोफा पर, बेड पर आराम से वो चीजें देख रहे हैं। लेकिन उनका दिल पसीज नहीं रहा दोस्तों, उनको हमारे और आप से, हमसे और आपसे कोई मोहब्बत छलक नहीं रही है, दिख नहीं रही है कि उनको भी हमसे आपसे मोहब्बत है, हमारे देश के छात्रों से, युवाओं से या पूरे देश से मोहब्बत है। वो कभी नाटक करते हैं। एक चीज और है सर दोस्तों कि ये अपनी सारी कलाकारी, जो नाटक होता है इनका, जो नाटक होता है इनका, जो कलाकारी होती है, जो एक्टिंग होती है, ये सब इनका जो ढोंग होता है, ये अपनी मूवी, अपनी फिल्मों में दिखाएंगे, हमें आपको इमोशनल करेंगे। कई कलाकार, कई डायरेक्टर मूवी बनाएंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे, उसमें ऐसी इस तरह की बातें डालेंगे, इस तरह के वीडियोस डालेंगे, इस तरह की फिल्म बनाएंगे कि हम और आप जब फिल्म देखते हैं तो हमारे आपका खून का दौरा तेज हो जाता है। हम और आप कुछ पल के लिए हिंदू मुसलमान को एक दूसरे को मारने काटने के बारे में सोचते लगते हैं। 3 घंटे में हमारा आपका माइंड ये चेंज कर देते हैं। और वो चीजें ये इसलिए करते हैं कि वही चीज करने से इनको लंबा इनकम होता है। और ये बात वही जाके गिरती है कि ये भी वही कर रहे हैं कि जो नेता लोग करते हैं अपनी कुर्सी पाने के लिए, अपनी सत्ता के लिए, वो भी यही करते हैं। हम और आप समझते नहीं है, वो हमें आपको खूब लड़ाते हैं, खूब लड़ाते हैं। हम और आप मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। वो अपने इलेक्शन टाइम पे जब उनका भाषण शुरू होता है तो उनके पास कोई मुद्दा और नहीं होता है, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, तो ये चीजें होती रही। वापस यहाँ आते हैं कि इन लोगों ने हम और आप मिलके इनको क्या बना दिया है, हम लोगों ने सुपर स्टार, इनको हम लोगों ने सुपर स्टार बनाया हुआ है। और जानते हैं क्या है ये नचनिया है, ये जो है हमें आपको, हमारी आपकी नस्लों को ये फिल्मों के जरिए से बर्बाद भी इन्होंने किया है। ये जो है इन्होंने उसमें अपनी मूवी में ऐसे ऐसे सीन देते हैं कि जो हमारे आपके नाबालिग बच्चे देखते हैं ना, तो उनके बॉडी का हार्मोन्स चेंज होने लगता है। मैं बहुत कुछ खुल के नहीं कहूंगा, वो आप लोग जान रहे हैं कि क्या क्या दिखाते हैं जो इन्हें नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप मूवी बना रहे हैं तो मूवी बेहतर बनाइए कि जो हमारी आवाम देखे तो वो माँ बाप के प्रति हो, समाज के प्रति हो, जो जागरूक हो। लेकिन ये उसमें ऐसा मसाला डालेंगे कि जो 20 साल, 18 साल, 25 साल के युवा हैं या और लोग हैं, वो मूवी देख के निकलते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। ऐसी चीज आप डालते क्यों है कि हमारे युवा बहक जाएं। लेकिन वहां से भी आप जाइए, अभी वहां से भी हम अपनी बात को हटाते हैं, बात और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हमें बात यह करनी है कि कुछ कलाकार ऐसे हैं कि जो आज छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, वो खुलकर आ रहे हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। और उनको हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या कहें कि वो किस पैदाइश से पैदा हुए हैं कि वो उनको गलत गाली गुप्ता दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। और वो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए और मार्केट में अपना जो है अपने आप को फेमस करने के लिए तमाम तरह का बयान दे रहे हैं। अभी
फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए कि अभी मैं जाऊंगा तो मैं सबको खदेड़ दूंगा, गोली मार दूंगा, तो मार दूंगा, काट दूंगा। अभी मैं लठ में तेल लगा के ले जाऊंगा, सरसों का तेल लेके जाऊंगा, और ये सब सारे कटमुल्ले हैं। तो ये बातें नहीं आनी चाहिए। वहां पे सारे कटमुल्ले नहीं है, वहां पे हमारे देश के छात्रों द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया है, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठा हैं, और हमारे आपके बहन भाई, हमारे आपके सब जानने वाले पहचानने वाले वो लोग हैं, ठीक है। वहां पे इस तरह की बातें जो है उनके प्रति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो है विवादित बयान है। लेकिन अब हम वापस आते हैं कि फिल्मी कलाकारों के पास हम और आप अगर चाहें तो इनकी फिल्में देखना बंद कर दें। और हम और आप ये कई कलाकारों के खिलाफ कर भी चुके हैं, और वो रोड पर आ चुके हैं, वो उनको उनकी औकात मालूम हो चुकी है। हम और आप बाइकाट करेंगे, क्योंकि हमें आपको 400, 500, 1000 रुपए इनका नाटक देखने के लिए देना नहीं चाहिए। अगर उनका सपोर्ट हम करते हैं और इतना प्रचार करते हैं, कोई मूवी रिलीज होती है तो आप देखिए यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आता है कि जैसे लाखों लोग इकट्ठा होकर और उस मूवी के सपोर्ट में उतर आते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, बड़ा हल्ला होता है। लेकिन आप ये सोचिए, क्या वो हमारे आपके देश के जो छात्र वहां इकट्ठा है, क्या उनके लिए कोई एक्टर आया मैदान में इस तरह से? वहां गया, कोई शामिल हुआ, किसी तरह के जो है बड़े इंटरव्यू दिए, किसी तरह के वो खुल के कोई बातें उन्होंने की? उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है। वो जो है जो तलवे चाटते हैं तानाशाह होके, उनकी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ वो बोल लें। तो जब भाई क्या मामला है कि जब आपकी कोई औकातें नहीं है तो आप किस बात के लिए? मैं आपको सुपरस्टार क्यों बनाऊं? आपको सुपरस्टार क्यों कहूं? एक चीज है, आप सुपरस्टार आप हैं, मेरे देश के जवानों, मेरे देश के लोगों, मैं और आप सुपरस्टार हम हैं। हमारे आपके माँ बाप हैं, हमारे आपके बहन भाई हैं, हमारे आपके यार दोस्त हैं, हमारे आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे आपके नातेदार रिश्तेदार हैं, ये सुपरस्टार हैं। हम और आप पूरा समाज सुपरस्टार है। ये जाने किस बात के सुपरस्टार? इनको हम, ये गंदे लोग हैं, ये गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं, इनकी दुनिया ही गंदी है, और इनको हम सुपरस्टार, हमने स्टार बना दिया इनको। इनके लिए हमारे आपके बीच के लोग तरसे जाते हैं, मरे जाते हैं कि इनका दीदार हो जाए, इनको हम देख लें, इनको छू लें। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले नौटंकी हुआ करती थी हमारे आपके बाप दादा के जमाने में, वही नौटंकी है ये। हम और आप सिर्फ इनकी नौटंकी देखने जाते हैं। इनको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है जितनी इज्जत हमारा समाज इनको देता है। ये वो इज्जत पाने के काबिल नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे आपके समाज से बाहर है। एक चीज और बताएं आपको, वो उनकी अपनी दुनिया अलग है, सिनेमा जगत। वो वहां पे कोई जात धर्म नहीं है, कोई जो है बिरादरीवाद नहीं है, कोई भी किसी से शादी विवाह करे, आप पुराने एक्टर से लेकर नए एक्टर तक देखिए, हीरोइनें भी हिंदू मुसलमान है और वो कलाकार भी हिंदू मुसलमान है। तो ये सारे लोग जो है एक दूसरे से शादी ब्याह करते हैं, उसमें हमारे समाज को, हमें आपको उसके संबंध में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं कि जो जाहिल हैं वो वहां चले जाते हैं। इस बात को हटाइए, अब आप दूसरे मुद्दे पर आइए। जब ये मूवी बनाएंगे तो उस मूवी में हमारे देश के युवा के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे, हमारे देश के छात्रों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे, हमारे देश के लिए अपनी जान दे देंगे। हमारे देश के लिए कुछ कलाकार तो ऐसे हैं, वो खंभा ही उखाड़ लेंगे, वो खंभा उखाड़ लेंगे, कोई नल उखाड़ लेगा, और कोई पूरी टैंक उठा के फेंक देगा। इतनी हिम्मत है इनके पास, इतना जज्बात है, इतनी ताकत है, इतना पावर, इतने पावरफुल है। लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये जंतर मंतर पे हो रहे जुर्म पर ये 2 लाइन बोल दें, ये मीडिया पर आकर 2 लाइन बोल दें। हाँ, मैं माफी चाहता हूं कि इसमें कुछ लोगों ने, कुछ कलाकारों ने बोला है, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। और ये जो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये उनका जमीर जिंदा है, उनका जमीर जिंदा है, इसलिए जो है वो उनकी हिम्मत है, वो सामने आए। वो डरपोक नहीं है, वो डरते नहीं है। लेकिन बाकी जितने कलाकार हैं, इतनी बड़ी सिनेमा की दुनिया है और कोई नहीं आ रहा है भाई लोगों। और जब उनकी फिल्में रिलीज होंगी ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत प्रचार करेंगे, बड़े बड़े स्टेज पे जाएंगे। हमसे आपसे जो है ये चाहेंगे कि हम आप इनकी फिल्में देखें। अगर ये हमको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हमें आपको भी इनको तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमारा वक्त बर्बाद होता है, हमारा टाइम खराब होता है, हम 1000-500 रुपए खर्च करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम 4 लोग 5 लोग एक साथ जाते हैं यार दोस्त के साथ, और टिकट सिर्फ एक दोस्त लेता है तो उसका 4000 रुपए चला जाता है। तो ये सारी चीजें बचाई जा सकती है। आप जब थिएटर में जाते हैं तो वो वहां पे ताला लाख होता है, वहां पे अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो 100 रुपए का होता है, 10 रुपए का आइटम 100 रुपए का मिलता है, और ये इससे भी आप बच सकते हैं। बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। आप उन पैसों को कहीं गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, या आप अपने पास खुद ही इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इन निकम्मे लोगों की फिल्में देखना भी हम लोगों को बाइकाट करनी चाहिए। और ये बाइकाट बहुत चला है, लेकिन वो बाइकाट जाति धर्म के हिसाब से चला है। वो बाइकाट जो चला है वो जाति धर्म के हिसाब से चला है। उसमें वो इस तरह का ना हो, सारे एक्टरों का बाइकाट हो कि जो चुप और खामोश बैठा है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारा चैनल जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भाई साहब, जो भाई हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा आपसे निवेदन है या रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के ऊपर कर देते हैं, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। हालांकि मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत जानकार हैं, लेकिन मेरे पास जो है, मैं वो चीज़ें अगर आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको छोटा भाई हूँ, तो आपको सुनने में कोई एतराज नहीं है।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो देखे तो। और जैसे मैंने कहा कि मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।